नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित साहू और आप देख रहे हैं सुमित साहू मार्केट एनालिसिस। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इस स्टॉक ने अगर आप देखें काफ़ी समय से लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं और ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट देख पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक ने 27 सितंबर 2024 को 1533 का हाई मारा था एंड उसके बाद कंटिन्यूसली ये जो है स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करें आने वाले टाइम में, हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ट्रेडर्स इसमें ट्रेड बनाए नहीं बनाए, एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे, क्या इसका सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस है, इन सारी लेवल्स को हम आज बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो इसका अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दूर से अगर इस चार्ट को देखेंगे, थोड़ा जूम करेंगे या फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पास लेंगे, थोड़ा सा दूर करेंगे इसके चार्ट को, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे जो कि शायद मुझे लगता है सभी लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। ये स्टॉक अपने 27 सितंबर 2024 को हाई मारा, उसके बाद कंटिन्यूस गिरा, यानी कि ये बॉटम क्रिएट किया इसने। ये जो रेट थी बॉटम जब पहला क्रिएट हुआ वो 21 नवंबर 2024 को, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा हाई मारा। ये जो हाई मारा था स्टॉक ने वो मारा था 5 दिसंबर को एंड उसके बाद इसने स्टॉक ने अभी मार्केट, आपको फ्राइडे में देखा होगा कि मार्केट की जिस तरीके से रिकवरी आई, उसी दिन रिलायंस ने भी लो मारा था 539 रुपये, वो 1239 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, उसके बाद इस स्टॉक ने लो मारने के बाद उस दिन तेज़ी भी दिखाई, यानी कि ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी दिखाई एंड क्लोजिंग भी थी। तो अगर हम ये देखें, एक अगर बॉटम अगर ये हुआ स्टॉक में एंड सेकंड बॉटम ये हुआ, तो ये दो बॉटम हो गए। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं मार्केट में डबल बॉटम चार्ट पे क्या होता है, डब्लू बनता है, यानी कि मार्केट ने पहला बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया। अगर इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, आप अगर ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, पहला जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है वो रेजिस्टेंस है इसका वनडे चार्ट पे। ये चार्ट आप जो देख रहे हैं वो वनडे चार्ट है। तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 1330 रुपये का, यानी कि 1330 रुपये को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मार्केट ने डबल बॉटम चार्ट बनाया है एंड यानी कि डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न का जो बीच का वो होता है, उसको अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो स्टॉक डेफिनेटली पहले तो अपना जो उसका रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस है, फिर वो 1360 रुपये का रहेगा, उसको अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक डेफिनेटली आपका 1373 एंड देन उसके बाद आप अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, यानी कि 1550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर आने वाले टाइम में मार्केट में रिलायंस ने डबल बॉटम, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट बन चुका है एंड कुछ दिन की हमको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही मार्केट ने 1330 के लेवल को ब्रेक किया तो वहाँ थोड़ा सा सस्टेन करेगा एंड सस्टेन करने के बाद मुझे लगता है जैसे ही 1360 के ऊपर मार्केट ने, यानी कि रिलायंस ने क्लोज दिया, स्टॉक तैयार है आपका 1500 जाने के लिए। ठीक है, अगर ये जो संभावना हम लोग कर रहे हैं अगर ये पॉसिबल रही तो ये तो हो गई लंबी अवधि के लिए। अब हम बात करें हैं जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, यानी कि 13 दिसंबर के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यानी कि मंडे को 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को मार्केट ने हाई मारा 1281 रुपये का एंड 1281 रुपये का जैसे ही हाई मारा वो इसका रेजिस्टेंस था। कैसे, मैं आपको एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ये देखिए आप, ये एक तरीके का इसका रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे कि 10 दिसंबर को भी मार्केट ने एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया मार्केट नीचे चला गया। तो सेम आपका 16 दिसंबर को मार्केट में क्या हुआ कि रिलायंस ने यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस माना एंड रेजिस्टेंस मानने के बाद स्टॉक जो है थोड़ी सी गिरावट दिखाई एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। एंड इसने, अगर आप बात करें कि स्टॉक ने किया क्या, स्टॉक ने, आप अगर देखेंगे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में रहा आज पूरे दिन, क्योंकि मार्केट काफ़ी मतलब नीचे ऊपर हुआ, निफ्टी काफ़ी अप एंड डाउन गया, बट रिलायंस जो है आज नहीं गिरा। रिलायंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी
लोगों ने बाइंग या फिर थोड़ी-सी कह सकते हैं कि लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं थोड़ा सा रखा रिलायंस के ऊपर कि नहीं रिलायंस नहीं गिरेगा, तो वैसे ही स्थिति इसमें रही, रिलायंस आज ज़्यादा गिरावट का शिकार नहीं हुआ। वरना पहले हम देख रहे थे कुछ दिन से कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स अप हो रहा था तो रिलायंस 1% अप होता था, एंड अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन हो रहा है तो जो रिलायंस है वो 2% 2.5% गिरता था। बट आज उस स्थिति में रिलायंस नहीं आया। तो आने वाले टाइम में अगर हम बात करें रिलायंस की, तो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग मान लीजिए ट्रेड लेना चाहते हैं यानी कि 17 दिसंबर 2024 के लिए, तो उनके लिए हम बात करते हैं क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो पहला रेजिस्टेंस तो 1281 का होने वाला है जो लोग 17 दिसंबर 2024 को ट्रेड करना चाहते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस तो आपको 1281 रुपये का क्लियरली निकल के आता है। अगर इनकेस मान लीजिए रिलायंस गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो पहले तो रिलायंस को जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसका वो ऑलमोस्ट है आपका 1288 रुपये 1290 रुपये के आसपास, सॉरी 1292 के आसपास आपका जो है वो दूसरा रेजिस्टेंस है। हम बात करते हैं अब इसके सपोर्ट की। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मैं आपको एक रेखा और डाल देता हूँ सपोर्ट की। रिलायंस का जो पहला सपोर्ट है वो आप देख पा रहे हैं कि जैसे रिलायंस ने 12 तारीख को इसको इस कैंडल पे सपोर्ट लेके मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर उसके नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया रिलायंस ने। तो वैसे ही मार्केट ने आज के दिन भी अगर आप देखेंगे 1266 का लो ज़रूर लगाया, बट इसको एज अ सपोर्ट माना। सपोर्ट मारने के बाद वहीं पे ऊपर ही टिका हुआ है। अगर मार्केट मान लीजिए कल नेगेटिव क्लोज होता है, उसी के साथ साथ रिलायंस में नेगेटिव क्लोज हुआ, तो मार्केट के लिए रिलायंस का ये जो लेवल है जहाँ इसकी क्लोजिंग हुई 1266 या फिर 1268 पे, इसके नीचे काम करना स्टार्ट करता है तो फिर ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 1261 रुपये का। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं 1261 रुपये, 1268 रुपये, 1281 रुपये, 1294 रुपये, ये जो लेवल्स हैं इन्हीं लेवल्स को देख के आप लोग काम कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।